जिला रियासी के कुछ ऐसे गांव वहां चलने का रास्ता तक नहीं है। नमस्कार, मैं हूं बलबीर सिंह और आप देख रहे हैं जेके एक्सप्रेस। आपको बताएं कि जिला रियासी के बमाग की बात करें, बमाग तहसील के सुजनदार से आगे गब्बर पड़ता है और गब्बर में रास्ता चलने तक नहीं है, क्योंकि आए दिन लोग वहां से कहीं ना कहीं दुर्घटना घटती रहती हैं और वो लोग सहते रहते हैं। लेकिन बात की जाए तो कल ही एक युवक वहां से जब गब्बर की ओर जा रहा था और रास्ते में टायर स्लिप खाने से खाई में गिर गया, गंभीर रूप से घायल हुआ और 4 पाई पर लाया गया जिला हॉस्पिटल में। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद जीएमसी जम्मू में भेजा गया। लेकिन ये दुखद समाचार आज नहीं, कई वर्षों से यहाँ पर आ रहा है। 1947 के बाद लगातार वहां पर लोग यही मांग कर रहे हैं कि चलने का रास्ता दिया जाए, लेकिन अभी तक बमाग के गब्बर एरिया की बात की जाए तो वहां पर चलने तक रास्ता नहीं है। वो लोग अभी तक काफी परेशान हैं। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन तक लगातार जाते रहे, गुहार लगाते रहे सड़क या फिर चलने का रास्ता दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी चलने का रास्ता नहीं हुआ और उसी का शिकार युवक जो होता है और गंभीर रूप से घायल होने के बाद जम्मू में रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि वहां से जब लोग पैदल सफर करते हैं वहां पर चलने तक रास्ता नहीं है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, उसकी वजह से वहां पर चलने का रास्ता नहीं है। वो लोग उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से होकर आते हैं और जिला हेडक्वार्टर में आकर अपना काम करवाते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है। अशोक सोटिया हैं, जानते हैं आखिर क्या वहां पर हुआ था और कब तक ये लगातार मांग कर रहे हैं। अशोक जी, स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, थैंक यू जी, क्या हुआ था और जो युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, आखिर किन कारणों से क्या हुआ था उसके साथ? देखिए सर, ये छोकू इनका नाम है। ये सरमेगन के रहने वाले थे और ये इधर इनके ससुराल में शादी थी, शादी भी जा रहे थे जी। और रास्ते की सर कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है वहाँ पे। मतलब आदमी को गुजरना बहुत मुश्किल है जी। और वो सर वहाँ से क्रॉस कर रहे थे। एक जगह में पेड़ गिरा हुआ है और उसके नीचे बहुत बड़ी गहरी खाई है, कम से कम भी 100-150 फुट नीचे जाके गिरता है आदमी जी। तो ये सर वहाँ से बच्चे को बच्चा उन्होंने उठाया हुआ था, क्रॉस कर रहे थे जी। और अचानक से इनका पाँव जो है वो स्लिप हो गया और वो दूसरा बंदा साथ में था, इसलिए उन्होंने बच्चे को बचा लिया और ये खुद जो है वो नीचे गिर गए। बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और फिलहाल जानना चाहेंगे वहां से किस प्रकार से जिला अस्पताल तक लाया गया? सर उनको वहां से चारपाई पे उठाकर, फिर जो दूसरा बंदा था साथ में, उसने फोन फान करके किसी के यहाँ से चारपाई मंगवाई और फिर उनको वहां से उठाकर सुजनदार तक लाया गया और फिर वहां से गाड़ी मंगवा करके उनको जो है रियासी तक पहुंचाया गया। अगर आपको जिला हेडक्वार्टर से अगर आपको अपने घर जाना हो तो किस प्रकार से जाते हैं, आप जरा बताएंगे? सर वही कंडीशन है जैसे वो अभी पहुंचे हैं। इससे पहले भी लोग गिरे हैं, लेकिन इतनी ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं आई, छोटी मोटी बचते रहे जी। और बड़ी मुश्किल से सर उस रास्ते से गुजरना होता है और एक आदमी अगर होता है अकेला तो घर वाले भी पीछे परेशान रहते हैं कि पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। पिछले 2 साल से तो मैं खुद सर कंटिन्यू उस चीज को फॉलो कर रहा हूँ हर डिपार्टमेंट के पास, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लेकिन अभी तक सर वो रास्ता जो है हमारे चलने लायक नहीं बनाया गया। कहाँ कहाँ आप गुहार लगा चुके हैं इस रास्ता बनाने के लिए? देखिए सर, ज्यादातर तो हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और खासकर डीसी साहब के पास इसके लिए बड़ी बार अप्रोच किया है जी। और 17/5/2021 को इसका जो एस्टीमेट था वो डीसी साहब ने बनवाया था जी। लेकिन उसके बाद पता नहीं किस कारण से ये फाइल जो है वो क्लोज कर दी गई और अभी तक जो है उसका प्रोसेस नहीं हो पाया। उसके बाद मैं 2-3 बार फिर से गया हूँ। कितना जाते हैं तो वो फिर से फाइल ढूंढते हैं, लेकिन वो उसके बाद फिर पेंडिंग हो जाती है। कितना किलोमीटर का पैच है सर ये टोटल 8 किलोमीटर का है। कितने ज्यादा कंडीशन खराब जो है वो लगभग 4 किलोमीटर है जी। तो अगर ये 8 किलोमीटर पैच बन जाता है कितने लोगों को फायदा होगा, कितनी तहसीलों को फायदा होगा ये? देखिए सर, ओवरऑल अगर हम बात करें जो 3 तहसीलों को आपस में कनेक्ट करता है जी, कौन कौन सी? ओवरऑल जो बुमाग अगर हम जिसको कहते हैं बुमाग ए और बी, यानी के जो बुमाग अभी जो तहसील है ये बुमाग के नाम से है। इसके पीछे जो मोंगरी और पंचारी का कुछ क्षेत्र है वो भी बुमाग में आता है तो एक पूरा एरिया जो है 2 तहसीलें डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की और एक तहसील जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी की। तो इनका मेन रास्ता जो है लिंक जो है वो यही है, आपस में लोगों की रिश्तेदारी हैं, वैसे भी आना जाना होता है और हमारी एक पंचायत जो है वो डिस्ट्रिक्ट रियासी की है जी। तो हम जो हमारा जैसे राशन वगैरह है वो भी हम बाई रोड अगर हम लाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से होकर के आता है जी। अगर रियासी होने के नाते तब भी आप उधमपुर से ही होकर आना पड़ता है? अगर गाड़ी से आना हो तो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से ही आना होता है। बाकी
पैदल जो है वो आमतौर पर जो 99% लोग जो है वो पैदल ही सफर करते हैं। अगर कोई बीमार हो जाता है तो 4 आदमी पालकी पर चारपाई पे उठा करके चलते हैं। तो आप समझ सकते हैं जहाँ सिंगल आदमी अगर चलते हुए गिरता है तो वहाँ 4 आदमी अगर चलेंगे उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। अगर आप उधमपुर से घूम के आते हैं रियासी में कितना किलोमीटर का सफर तय करते हैं? सर लगभग 200 किलोमीटर का। जी, अगर रास्ता बन जाता है, अगर ये 8 किलोमीटर का पैच बन जाता है तो यहाँ से अगर जिला अगर हेडक्वार्टर आते हैं तो कितना किलोमीटर तय करना पड़ेगा आपको? सर अगर ये 8 किलोमीटर का पैच जो है वो बन जाता है तो हमें मुश्किल से 40 से 50 किलोमीटर जो है ये सबसे पड़ता है। कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है, जैसे कि गब्बर से सुजनदार में रास्ता नहीं है चलने के लिए। कल भी बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, एक बंदा उधर से गिरा, रास्ते से गिरा और बुरी तरह से जख्मी हो गया। मैं डीसी मैडम के आगे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हमें जल्दी से जल्दी रास्ता चाहिए। हम उस रास्ते में चल नहीं सकते हैं। जैसे कि हमारे गांव में अगर कोई बीमार हो जाता है तो वो भी 4 बंदे उठा के लेते हैं। अगर एक बंदा नहीं चल सकता है तो 4 बंदे कहाँ से चलेंगे उस रास्ते में, जिस रास्ते से अगर लोग गिर रहे हैं, गिर के अगर लोग मर रहे हैं, उस रास्ते में हम कैसे चलेंगे? हम तो उस रास्ते में चल नहीं सकते हैं। मैं डीसी मैडम के आगे यही अपील करती हूँ कि हमारा रास्ता जल्दी से जल्दी बनाया जाए। कि एक जवान हुआ था, अपना बच्चा ठोया था, उस बैग भी चुकया था करने, वो बिच एक चीड़ का बूटा पिया था सुक्या था, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ लगा टपना, उठवा रुकिया तो निकली आगे, उस बच्चा था कंधे ऊपर चुकिया कनाड़े, उसी में हथ मारे जिस टाइम तो बच्चा गया थोड़ी तो वह प्यू जो नाले पे गया। बड़ी एक अफसोस की गल है कि साढ़े वास्ते चलने वास्ते रोड नहीं है, गड्डी वास्ते तो कुछ है, साढ़े वास्ते गड्डी तो कुछ है, पैदल चलने वास्ते भी रोड नहीं है। बड़ी मेहरबानी करिए कदे उस रोड की बनाया जाए, बड़ी अच्छी गल है। नहीं तो उत्थे पहले भी एक हादसा होया, वो भी नौजवान रुड़किए थले पिया, वो ही बची आ। ये जड़ा पिया है यदि कोई बचने मेद नहीं है। इसी रियासी भिजवाया, रियासी फिर जम्मू रेफर किया था, ये पता नहीं है कि बचता या मरदा है। बड़ी मेहरबानी करिए, डीसी साहब को भी असें एप्लीकेशन दी कि चलने वास्ते असें रोड बनाई दो। जी, क्या लगता है आपको कि जो 8 किलोमीटर का पैच है पिछले 2 साल से इसकी मांग की जा रही है, अभी तक जो है इसकी जो अभी तक बना नहीं पाई, किन कारणों से नहीं बना पाई? क्या ये लास्ट जिला का एरिया है तभी नहीं बना पाई? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इसको संज्ञान में लेना ही नहीं चाहती, क्योंकि अगर 2 साल पहले इसकी एस्टिमेशन हुई है, इतना बड़ा हम प्रोजेक्ट नहीं बोल रहे कि हम रोड की बात नहीं कर रहे हैं, रोड का मसला चलो अलग है, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है, जब ब्लॉक वीडियो के हाथ में होता है, या अगर फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट के हाथ में होता है। बाकी रास्ते अगर बनाए जा रहे हैं तो ये रास्ता जो मेन रास्ता है चलने का, इसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? इस कारण का हमें अभी तक कोई पता नहीं चला कि किस कारण से इसको रोका जा रहा है। बिल्कुल, शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे अशोक सरोटिया जो गब्बर के रहने वाले हैं। अगर बताएं कि अगर ये 8 किलोमीटर का पैच बन जाता है तो 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जिला हेडक्वार्टर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें तो ये जो रास्ते से आते हैं तो इनको 200 किलोमीटर का सफ़र तय करके जिला हेडक्वार्टर आना पड़ता है। अगर बात करें तो आज रास्ता नहीं होने की वजह से वहाँ से एक युवक फिसल जाता है और उसमें उसके हाथ में एक बच्चा भी होता है, और ना जाने उसके साथ जो साथी होते हैं उन्होंने उस छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो फिसल जाता है व्यक्ति वो नीचे काफ़ी गहरी खाई में गिर जाता है और वहाँ से वो 4 पाइपें उठाकर जिला अस्पताल रियासी में लाया जाता है। उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र किया जाता है। काफ़ी गंभीर रूप में घायल हो चुका था वह व्यक्ति। आए दिन ऐसे हादसे लगातार वहाँ से आते रहे, क्योंकि 1947 के बाद वहाँ तक अभी चलने का रास्ता नहीं है। साफ तौर से आपने सुन लिया होगा किस प्रकार से अशोक सरोटिया ने बिल्कुल बताया कि अगर उनको वहाँ से अगर आते हैं तो उनको उधमपुर से घूमकर आना पड़ता है, जहाँ से 200 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। अगर ये 8 किलोमीटर का पैच बन जाता है तो ऐसी घटनाएं नहीं देखने को मिलेंगी और 40 से 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद जिला हेडक्वार्टर आ सकते हैं और ये 3 तहसीलों को फ़ायदा मिल सकता है। अगर बात करें तो बुमाग, पंचारी, मोंगरी, ये 3 तहसीलें हैं, उनको फ़ायदा मिल सकता है। अब देखना होगा एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्या एक्शन लेता है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद।